Hello, friends. This is Sukhwant Singh. From many days, I had a desire to recite a few pages from Bal Ramayan, a book written by one of my friends and a very well known figure in Singrauli, Dr. Pani Pankaj Pandeji. He has written this book, and when he had presented this, I had thought of reciting few lines or pages. It's not possible to recite the whole book, so I decided to pick up Sundarkand from this, which I shall try to recite. And before I do that, I would also like to put across to you that I may make certain errors in my pronunciation, so please forgive me for my shortcomings and bless me that in future also I take on these kind of tasks and bring these things to you. It's a special call to my children to try to listen, because many of you are not into reading, I know that. So at least while listening, if you get a little motivated, I would request you to pick this book and read it. It's written in very simple terms. Bal Ramayan by Pani Pankaj Pandeji. So here we go. Listen and understand this recital. So here we go. प्रथम सोपान, हनुमान जी द्वारा समुद्र लांघना एवं लंका पहुंचना। सुनकर बातें जामवंत की, प्रबोधित हो हनुमान जी। आपको शीस नवा कहते हैं, सादर जय श्री राम जी। मन में है विश्वास अटल की होगा पूर्ण काम जी। सबको शीस नवा कहते हैं, सादर जय सिया राम की। सिंधु किनारे चढ़े पहाड़े, स्मरण किए रघुवीरा। कूद वहां से वायु वेग से चले, पवन सूत वीरा। शैल विशाला धसा पताला, भयो रसातल धाम जी। सबको शीश नवा कहते हैं, सादर जय सिया राम की। देखे राम दूत को जाते, तो पर्वत में नाक जी आके। बोले हनुमत कुछ तो खाके, कर लो जी विश्राम नहा के। पास किए और कड़े पवन, परस किए और कहे पवन सूत, करके उन्हें प्रणाम जी। राम काज करने से पहले, मोहे कहाँ विश्राम जी। सीख रही सिखलाते हनुमत, अपने उक्त कथन से। धारण कर लो इसे युवाओं, अपने पूरे मन से। जब तक लक्ष्य न पूरा होवे, लेना नहीं वे राम जी। सबको शीश नवा कहते हैं, सादर जय सिया राम जी। मिली मार्ग से आके
सुरसा अपना बदन पसार के बोली, आज तुझे मैं खाऊं 7 योजन मुख फाड़ के। तब छोटा बन बड़ी समस्या का कर लिया निधान जी। मुख से बाहर आकर हनुमत पुनः किए प्रस्थान जी। सुरसा गई सिंहका आई, धाम के हनुमत की परछाई। वेग पे अपने रोक लगाई, समझ गए कप सब चतुराई। एक गदा से ही हनुमत ने हर कर उसके प्राण जी। बड़े जोर से आगे हनुमत कहते जय सिया राम जी। लक्ष्य भला किसने है पाया, बाधा रहित महान जी। कौन भला पाया है जग में बिन मेहनत परिणाम जी। बाधाएं हमको सिखलाती, देती अनुभव ज्ञान जी। सबको डटकर सहते जाओ, कहते जिया जय श्री सिया राम जी। कर समुद्र 7 योजन पार, पहुंच गए लंका के द्वार। कपिवर मन में किए विचार, हो जाए जब कुछ अंधेयार, तब मैं भीतर जाऊंगा। जब हो जाएगी शाम जी, तब तक बैठ जप रहे हनुमत, सादर जय सिया राम जी। सांझ परे लघु रूप बनाए, करने लगे नगर प्रसार। तभी लंकनी नगर रक्षणी बोली हनुमत को ललकार। कहाँ चला ओ बानर रुक जा, क्या है तेरा नाम जी। लंका के भीतर जाता है, क्या है तुझको काम जी। मारे कपिवर एक मुहिका, मुख से वही घर की धार। गिरी लंकनी भू पर, उठ फिर बोल सवियन वचन उचार। ब्रह्मा जी के वर से मैंने लिया तुम्हें पहचान जी। और नवाकर शीश वो बोली, सादर जय सिया राम जी। ब्रह्मा जी ने अभय किया रावण को जब वरदान से। जाते वक्त कहा था मुझसे, सुनो लंकनी ध्यान से। वानर तुमको मार गिराए, तो समझो कल्याण जी। असुर जात के अंत का होगा, अंतिम वही निशान जी। रामदूत का दर्शन पाया, धन्य भाग है मेरे। क्षण भर का सत्संग मिटाना, मन के घोर अंधेरे। करो नगर प्रसार कपीशर, हृदय राख भगवान जी। पूर्ण करो सब काम सुमिवर, कर सादर जय सिया राम जी। द्वितीय सोपान, अशोक वाटिका में सीता माँ से भेंट। नगर भवन उपभवन वन सारे, फेर थके हनुमत बेचारे।
पहर रात्र का बीता, मिली न उनको माता सीता। तभी दिखा एक भवन मनोहर, राम नाम अंकित था जिस पर। सभी भवन से भवन भिन्न था, तुलसी वट अर राम चिन्ह था। सोच रहे हनुमत मन ही मन, कैसे निश्चर नगर में सज्जन। उसी समय पर जगा विभीषण, राम नाम का करते सुमरन। ब्राह्मण भेष बनाकर हनुमत, करके उन्हें प्रणाम जी। उनको शीश नवा कहते हैं, सादर जय सिया राम जी। पूछे हनुमत परिचय उनका, कैसे रहते सज्जन लंका। कहे विभीषण राम बताकर, रामचरण का दास बताकर। रहते हम लंका में ऐसे, दंत बीच जेहबा जो जैसे। रामचरण का करके ध्यान, काट रहे जीवन संग्राम। आप कहें ब्राह्मण निज नाम, दे परिचय बतलाएं काम। लगता कि हरदास हैं आप, अंतर मन होता आभास। भगत विभीषण का तत्क्षण तब, हृदय लगा हनुमान जी। देते अपना परिचय कहकर, सादर जय सिया राम जी। रामदूत को सन्मुख पाकर, कहे विभीषण शीत नवाकर शीश निवाकर। धन्य भाग जो आप पधारे, दोष मिटे दर्शन से सारे। राम कृष्ण का है ये शुभ फल, जो पंकज खिल आया दलदल। राम कृपा से मिलने सज्जन, जो करते माटी को चंदन। पर क्या कभी इसमें श्री राम, दर्शन देंगे श्री भगवान। सुना है वे करुणा के धाम, रखते निज भक्तों का ध्यान। कैसे कहिए ना हनुमान, मुझे मिलेंगे राम जी। भगत भाव में डूब गए हैं, कहते जय श्री राम जी हैं। हनुमान जी सब तब मुस्काई, बोले सुनो विभीषण भाई। राम प्रभु करुणा निधान है, शरणगत को उनका ध्यान है। नहीं भक्त में करते अंतर, देव मनुज मानव या बंदर। जो कोई सिमरे मन लाई, ता पर निश्चय राम सहाई। देखो मैं हूँ कवन कुलीन, बानर हूँ चंचल मतहीन। फिर भी कृपा किए रघुराया, स्नेह समेत मुझको अपनाया। तुम पर भी वे कृपा करेंगे, अपनाएंगे राम जी। भाव मगन हो जपते जाओ, सादर जय सिया राम जी। सादर जय सिया राम जी। पूछे फिर हनुमान कि भैया, पूछे फिर हनुमान की भैया, कहाँ मिलेंगी सीता मैया। मुझको उनका पता बताओ, राम काज में हाथ बटाओ। ताकि मैं उनसे मिल पाऊं, कुशल क्षेम उनका मैं पाऊं। शीघ्र मुझे वो स्थान बताओ, नहीं तनक भी देर लगाओ। बतलाए श्रीमद् विभीषण, जहाँ अवस्थित था वो उपवन। मार्ग बता हनुमान को सादर, विदा किए वो शीश नवाकर। और कहे कि रामदूत है, रखना मेरा ध्यान जी। विदा किए हनुमान को कहकर,
सादर जय सिया राम जी। हर्षित हो हनुमान महाप्रभु, पता सिया का पाई के, पहुंच गए उपवन अशोक में। छोटा रूप बनाई के, देखे चाक चौकसी सारी, चप्पे चप्पे पहरा। देख मात्र सिया को तो आघात लगा अत गहरा। जो त्रिलोकनाथ की रानी, माया जिनकी दासी, उनके चेहरे पर छाई ये कैसी घोर उदासी। कभी कभी इतने निष्ठुर क्यों हो जाते भगवान जी। खैर प्रभु की माया जाने, केवल माया धाम जी, केवल माया धाम जी। सोच रहे हनुमान भी कैसे माँ से मैं मिल पाऊं, कैसे उनके चरण निहारूं, सारी बात बताऊं। यही सोच हनुमान जी चढ़कर तर अशोक के ऊपर बैठ गए धीरज धारण कर, रामे राम सुमर कर। तभी वहां पर रावण आया, सीता को बहुविध समझाया। 5 दिवस में कहा न माना तो मरूंगा, ये धमकाया। तब माता सीता ने तिनके से कर अपना प्राण जी, कहा अधम तू जुगनू सा है, और दिखाकर राम जी चला गया रावण झल्ला कर। अपमानित हो मुंह की खाकर, तब विनीत हो बोली सीता, करो कृपा है माता त्रिजटा। यद्यपि तुम हो असुर वर्ण की, पर अनुरागी राम चरण की, इसीलिए कुछ करो उपाय, जिससे मां मुक्ति मिल जाए। इस बिरहा कुल जीवन से अच्छा है निकले प्राण जी। कर विलाप सीता रोती है, रटते रटते राम जी। त्रिजटा ने सीता को समझाया, स्वप्न जो देखा था बतलाया, कि एक बानर लंका आया, जिसने लंका को सुलगाया। रावण खर आरूढ़ अभागा, भक्त भूषण बने हैं राजा। इसीलिए मत हत हो सीता, मनवना अधीर करो तुम सीते। प्रभु राम लंका जीतेंगे, दुख के दिन सारे बीतेंगे। वापस तुमको ले जाएंगे, सुख के दिन वापस आएंगे। कह समझा कर चली गई त्रिजटा कर अपना काम जी। मात सीता मात सिया चुपचाप अकेली, वह चल विकल है राम जी। चले गए सब जब सभी वहां से, छाई घोर निशा अंधियार। कहा सिया ने तब अशोक से, करो नाम अपना साकार, जीवन से मुक्ति मिल जाए। दे दो मुझको एक अंगार, हे अशोक तुम ही सहाय। बनहर लो मेरा शोक अपार। हनुमान ने सुना सिया को, मांग रही तर से अंगार। उसी समय तब रामचंद्र की दिए मुद्रिका जो झोली डार। देखी रामचंद्र की मुद्री, हुई सीता हैरान जी। सोच रही है माया है या
आए यहाँ श्री राम जी। हनुमान फिर लगे सुनाने राम कथा विस्तार से। राम नाम का वर्णन करने लगे कपीश्वर प्यार से। सीता मुग्ध हुई सुन करके रामचरित लंका में, लेकिन डूब गई चिंता में, भय विवाद शंका में। कहा उन्होंने जो भी है वो सन्मुख क्यों नहीं आता, क्यों ना अपना भेद खोलता, सारी बात बताता। सुनकर तब वो प्रकट हो गए पवन पुत्र हनुमान जी। सादर शीश नवा माता को, बोले जय सिया राम जी। हनुमान ने कहा सीता से, सुनो मात है जानकी, मैं तो सचमुच रामदूत हूँ, सत्य शपथ भगवान की। नाम मेरा हनुमान है माता, रामचरण का दास हूँ। हुई कृपा करुणा निधान की, तो मैं तेरे पास हूँ। लाया हूँ ये मातृ मुद्रिका, राम निशानी जान ले। प्रभु राम है स्वामी मेरे, मुझको बालक मान ले। प्रेम वचन सीता से कहकर करके उन्हें प्रणाम जी। प्रेम मगन हो गए पवन सूत, मिला उन्हें विश्राम जी। सुनो पुत्र, पूछा सीता ने, रघुनायक का हाल कहो। कैसे हैं रघुवीर हमारे, अंजनी के लाल कहो। खाते पीते स्वस्थ तो हैं ना, या सहते बेहाल सदा। खाते पीते स्वस्थ तो हैं, खाते पीते स्वस्थ तो है ना, या रहते बेहाल सदा। मुझे याद करते हैं अक्सर, या कि दिन में यदा कदा। और कहो लक्ष्मण है कैसे, वो भी बिल्कुल ठीक है ना। हनुमान जी कहो ना रघुवर, और लखन जी नीक है ना। कहना उनसे ठीक हूँ मैं भी, रखें वो अपना ध्यान जी। लखन लाल को आशीष मेरा, रघुवर मेरा प्रणाम जी। हनुमान ने कहा, हे माता क्या रघुवर का हाल कहूँ। तुम बिन बिल्कुल तुमसे हैं वो, क्या मैं अधिक मिसाल कहूँ। सदा मंद मुस्कुराते रहते, पर अखियन में नीर सदा। धीर बंधाते लक्ष्मण को, पर रहते स्वयं अधीर सदा। माँ बस कुछ दिन और शेष, फिर तुमको लेने आएंगे। असुरों का मर्दन कर राघव, तुमको लेकर जाएंगे। तुम बस धारण धीर करो, कर प्रभु चरणों का ध्यान जी। और मुझे आयुष देकर लूं, फल खाकर जलपान जी, फल खाकर जलपान जी। तृतीय सोपान, लंका दहन एवं राम की विनय याचना। प्रेम मगन हो माता ने पहले तो आशीष किया प्रदान। सदा कृपा करुणा निधान, की होवे तुम पर है हनुमान। फल खाने से नहीं रोकती,
कतिपय तुमको है गुणवान, लेकिन उपवन के रखवारे वीर महाभट हैं बलवान। तुम तो सूक्ष्म सुकोमल वानर और असुर दुर्जय अपार। पुत्र जो खाओगे फल तो वे तुम्हें पकड़ देंगे मार। तब हनुमान ने सिंहनाद का राम नाम का किया पुकार, और मात सीता को सन्मुख अपना रूप किया विस्तार। और चले आवस पा करके उपवन के फल खाने को, राम नाम का आश्रय या असुरों को धूल चटाने को। धरे भूल धार कर शरीर चले पवन सूत मस्त हुए। देख के वानर विकट भयंकर राक्षस मन में पस्त हुए। जय जयकार राम की करते हनुमान फल खाते हैं फल, और साथ में कपीवर पेड़ गिराते हैं। कुछ उखाड़ देते हैं जड़ से और कुछ को तोड़ दिए। कुछ रखवालों को दे मारे और कछुक को छोड़ दिए। हाहाकार मचा लंका में, कौन ये वानर आया है। रावण की लंका में घुसकर कौन कहर बरपाया है। मसल मसल कर रगड़ रगड़ कर मार रहा है असुरों को। उन्हें डराता भय बरपाता, धूल चटाता असुरों को। खबर आग सी फैल गई, लंका के दिग्गज डोल पड़े। नहीं सके जब स्वयं तो सारे, जो रावण से बोल पड़े। जा रावण से बोल पड़े। वानर एक घुसा लंका में, अतिशय विकट विशाल बड़ा। उपवन छत विछत करके भी एकल निडर निहार खल खड़ा। राम नाम कहता है केवल, और नहीं कुछ बोल रहा। डाली से डाली पर कूदे, उपवन को बस रोंद रहा। मार रहा है मरकट सबको, मार रहा है मरकट सबको। उत्पात मचाया है, यतन सभी करके भी दशमुख हाथ नहीं वो आया है। आग बबुल्ला होकर रावण घोर गर्जना कर बोला। कौन है मरकट ऐसा जिसने रावण के मद को तोला। भेजा सूत अक्षय कुमार को, मरकट मार गिराने को। या फिर सबको बांध पकड़कर अच्छा सबक सिखाने को। देखे हनुमत आती सेना, संग में अक्षय कुमार के। उसे वहीं दे मारे हनुमत, भारी वृक्ष उखाड़ के। और भरे हुंकार पवन सुत, राम नाम जय घोष किए। भाग गई सेना भयकारी, हनुमान को बिना छुए। पाया सूत का समाचार कि वीर गति को प्राप्त हुआ। रावण के अभिमानी मन में क्रोध अधिक तब व्याप्त हुआ। भेजा मेघनाथ सूत को तब,
जाओ उसको धर लाओ, बांध कर उस मरकट को जीवत मेरे पास इधर लाओ। देखे मेघनाथ को आते तो हनुमत मनता गरज पड़े, गरज गरज के दो बलवंता एक दूजे के ऊपर बरस पड़े। तोड़ दिए रथ मेघनाथ का, भू पर कुछ पल रहा पड़ा। होश संभाला शस्त्र सहेजा, गुस्से से फिर हुआ खड़ा। विफल हुई जब माया सारी, नहीं रुकेगा जान लिया। इंद्रजीत व्याकुल होकर तब ब्रह्मा बाण बांधान साधान लिखिया। ब्रह्मा बाण देखे तो हनुमत बिना कोई प्रतिकार किए। ब्रह्मा पाश का बंधन हनुमत हाथ जोड़ स्वीकार किए, हाथ जोड़ स्वीकार किए। कौन बांध सकता है जग में अनुयायी जो राम का, क्या बिगाड़ लेता रावण सूत मेघनाथ हनुमान का। पर रखने को मन पवन सूत, ब्रह्मा पाश में बंधे हुए मेघनाथ का बनकर कैदी। रावण सन्मुख खड़े हुए, अट्टहास हंसा रावण फिर घोर गर्जना कर बोला। क्या रे दुष्ट अधर्मी वानर, दुष्ट वचन मुख से बोला। कौन है तू, क्या नाम है तेरा, यहाँ कहाँ से आया है। किसके दम पर उछल रहा तू, किसकी तुझ पर छाया है। इससे पहले सैनिक मेरे प्राण दंड तुझको दे दें, और मार कर मरकट तुझको लंका से बाहर फेंके। बोल यहाँ किस हेतु आया, किसने तुझे पठाया है। लगता तेरा काल निकट जो लंका में घुस आया है। लगता है कि तूने अब तक रावण को पहचाना ना। दिग्विजय लंकेश दशानन हूं मैं, मुझको जाना ना। देव असुर दानव सब मेरा नित नित चारण करते हैं। मुझको शीश निभाते अक्सर अनुपालन करते हैं। फिर तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, उपवन के फल खाने की, लंका में उधम मचाने की। कहा कपीश्वर ने सुन रावण, दम तेरा मैं देख चुका। क्या है कितने पानी में है, शक्ति तुम्हारी लेख चुका। जो बात बताई तूने वो सारी मैं भांप लिया। रावण की औकात है कितनी तो वो भी मैंने नाप लिया। कौन कहेगा रावण की तू दिग्विजय सम्राट है। बोल प्रभु श्री राम के आगे तेरी क्या औकात है। जो है त्रिभुवन के स्वामी, ये जगत की जिनकी माया है। जिनकी वामा सीता को तू चोरी से हर लाया है। दे अधमी तू चोर कुटिल है, पर तेरा अभिमान बड़ा। अक्सर होता है ये जबकि भर जाता पाखंड घड़ा। सुन तेरा भी नाश निकट है, कभी तेरी मत क्षण है। ज्यों संकित निश होने से रव ऋषिम भी जीर्ण हुई। मान मूढ़ समझावन मेरा राम जगत के स्वामी हैं। करुणा
जाकर शरणागत वत्सल क्षमादान के दानी हैं। चरण पकड़ ले शरण में जाकर सीता को लौटा दे तू। हे रावण तू बात मान ले, सारे पाप मिटा ले तू, सारे पाप मिटा ले तू। मान ले मेरा कहना रावण, तेरा पुण्य तरण होगा, वरना इसके आगे सुन ले, ऐसा भीषण रण होगा कि लंका शोकाकुल होगी। घर आंगन फैलेंगे कलेश, लंका का हित निहित इसी में, मान ले कहना है लंकेश। अनुनय विनय किए हनुमत्ता, बहुत भांत समझाया, पर रावण को नित्य वचन कुछ एक समझ ना आया। उल्टे अपमानित कर बोला, ओ वानर अज्ञानी, लगता कि लंकेश के डर से याद आ गई नानी। और तेरा वो राम भी लगता थर थर कांप रहा है, रावण के यशगान पराक्रम से ही हाँफ रहा है। तभी बड़ा नित्यज्ञ निपुण वन भेज दिया वानर को, ताकि युद्ध ना करना पड़ जाए भिक्षुक कायर को। बात सुने रावण की हनुमत, तो समझे ये बात कि दुर्धन हो पास तो किसको भाती है हितवाद। सता का मद लोभ मोह और काम क्रोध अभिमान, जिस पर हावी होवें उसका कर दे काम तमाम। फिर वो कोई भी हो, चाहे ज्ञानी या सम्राट, पर ये कारक ऐसे की कर देते सबको खाक। इनसे दूर रहो जैसे भी, यही श्रेष्ठ उपचार। राम नाम की धाम से के डोरी, राम नाम की थाम के डोरी, कर ले नौका पार, कर ले नौका पार। तब बोले हनुमान की रावण, तू ना अब समझेगा, अब आगे क्या कर सकता मैं, तू ही सब भोगेगा। तूने जैसा कर्म किया है वैसा फल पाएगा। रामचंद्र के कोप से रावण तू ना बच पाएगा। सुनकर भ्रुकुटी वक्र हुई, रावण ने कहा सरोष, ऐसा मारो इस वानर को कभी न आए होश। प्राण दंड देकर के इनको फेंको सागर पार, इनके राम को भेजो लंका का ये शुभ उपहार। सुनकर सेना दौड़ पड़ी तो संत विभीषण आए, रावण को वह शीश नवाकर राजनीति समझाए। मालवान नाना रावण के ने भी किया समर्थन, कीना प्राण हरो हनुमत के दूत नियापत वर्जन। मान गया रावण पर उसने मन ही मन प्रतिकार किया, कैसे आहत हो ये वानर युक्त एक विचार किया। कहा सुना है सब अंगों से प्यारी इनको पूछ, पूछ यही वानर जात की होती समझो मूछ। इसलिए अब लूम जला लो इस मरकट की आज, बांध के कपड़ा तेल छिड़क कर लगा दो इसमें आग। बिना पूछ के वानर ये नंगा होकर जाएगा, जाकर के संग अपने उस वनवासी को लाएगा। देखूंगा तब मैं कि किसमें कितना अधिक वजन है, देखूंगा तब मैं कि किसमें कितना ज्यादा दम है। रावण अधिक प्रबल है जग में, या वो भिक्षुक राम,
चलो देख लेगा ये भी जग जब होगा संग्राम। ये सुनते ही दौड़ पड़े सब रावण के अनुयायी, बांध के कपड़ा पूंछ में फिर दुष्टों ने आग लगाई और बजाने लगे डूमडूमी। नाच नाच कर सारे होनी थी होनी के मद में, अंधे थे बेचारे देखे जलती पूंछ तो हनुमत मन ही मन मुस्काए। तुरंत सुमिर श्री रामचंद्र को छोटा रूप बनाए, तोड़ दिए ब्रह्मास्त्र का बंधन कहकर सीता राम जी, और चढ़ गए नगर अटारी पवन पुत्र हनुमान जी। पवन देव की हुई कृपा तो चली पवन पुरवाई, उछल कूद कर हनुमत ने सारी लंका सुलगाई। धू धू करके सुलग उठी निश्चर की नगरी सारी, एक विभीषण की कुटिया पर पड़ी नहीं चिंगारी। हनुमान ने जला दी जला के लंका अपनी आग बुझाई, और सिया के सन्मुख आकर कहा सुनो है माई, मेरा कार्य सिद्ध हुआ अब जाना है रघुवर के पास, मुझको एक निशानी दे दो जिससे हो उनको विश्वास। माता ने चूड़ामणि देकर विदा किया हनुमान को, वापस आकर हनुमान ने शीश निवा भगवान को। बतलाया सब कुशल क्षेम है और माँ की दशा बताई, देखे चौमन तो राघव की आंखें भर आई। हृदय लगाकर हनुमान को रघुनायक सुख पाते हैं, उनका कर गुणगान सियापति फूले नहीं समाते हैं। फिर बोले रघुनायक की अब करना है प्रस्थान अभी, हुए सभी तैयार खुशी से और किए जयकार सभी। कौतुक करते मोद मनाते कूद पड़े वानर सारे, कोटक विकट महाभट भूधर एक से एक सभी न्यारे। जामवंत नल नील केसरी अंगद और सुग्रीव श्याम, रामचंद्र हनुमान लखन संग वानर सारे किए प्यान। पहुंच गए सागर के तीरे रघुनायक सेना के साथ, होने लगी तभी लंका में अशुभ सूचकों की बरसात। मंदोदरी विभीषण नाना मलयावंत सब समझाए, पर रावण को नहीं किसी का नीत वचन रति भाए। उल्टे अपमानित कर मारा भक्त विभीषण को एक लात, और कहा तू ज्ञान मुझे देता है तेरी ये औकात। जा बाहर लंका के तुझको देता हूं मैं देश निकाल, जाकर उस बनवासी के चरणों में गिर जा रे चंडाल। चले विभीषण हाथ जोड़कर निज मंत्री को लेकर साथ, चले वहां से जैसे सज्जन लंका तत्क्षण हुई अनाथ। साधु अगवा और अनादर का दुष्कर परिणाम सुनो, स्वयं राम भी कर सकते ना उसका फिर कल्याण सुनो। मंत्री गुर अर वेद जगत में जो मिथ्या बोले भयमान, तो तन राज धर्म तीनों का हुआ नाश ये निश्चय जान। इसीलिए सब छूटे तो भी धर्मशील सम्मान रहे, चार चरण में प्रेम प्रबल हो
मर्यादा का ध्यान रहे। पहुंच गए श्री राम शरण के में, भगत विभूषण आस लिए। अपनाएंगे रघुबर उनको, मन में ये विश्वास लिए। कैसे ना अपनाते उनको शरणागत वत्सल भगवान। हृदय लगाया उन्हें उठाकर, ऐसे हैं करुणा कर राम। दिया भरोसा हिम्मत देकर, रघुवर ने विश्वास दिया। बड़ी सहजता से सकुचाते उनको लंका राज दिया। फिर पूछे कि कहें मित्रवर सागर कैसे पार करें, कैसे सेना पार उतारें, क्या इसका उपचार करें। कहे विभीषण प्रभु आप हैं, सकल सिद्ध सक्षम भगवान। जग के सारे सिंधु सोक ले, आपके तरकश का एक बाण। लेकिन शस्त्र उठाने से पहले तो विनय जरूरी है। विनय शीतलता दान दया, बिन शक्ति अर्ध अधूरी है। नित्य वचन श्रीमत विभूषण का राघव को नेक लगा। सागर से रास्ता मांगने का साधन उनको ठीक लगा। अतः बैठकर सिंधु किनारे राघव नित्य सिखाते हैं। पूजन अर्चन विनय प्रार्थना करके सिंधु मनाते हैं। पर ये सारी बात विभूषण की लक्ष्मण को भाए ना। पूजा अर्चन विनय याचना का उपचार सुहाए ना। कहा उन्होंने भ्रात आप तो वीरभद्र कुल नायक हैं। पूजन अर्चा साधन उनके होते हैं जो कायर हैं। आप वीर हैं भैया, उठकर अग्नि बाण संघान करें। और सिंधु को शोक प्रभु की संकट शीघ्र निदान करें। कहाँ मनाने में इन जड़ को अपना समय गवाते हैं। विनती स्वीकार करें राघव, हम शीश निभाते हैं। सुनकर वचन लखन के रघुनायक ने उनको समझाया। श्रेष्ठ श्रद्धा संधि होती है, जनहित जग को बतलाया। सता और शक्ति का होना लखन सुनो वरदान है। लेकिन इनसे अधिक श्रेष्ठ कर क्षमा शरण का दान है। क्षमा वीर का भूषण है, ये कायरता की बात नहीं। क्षमा करेगा क्या वो विषघर जिसके होते दांत नहीं। लेकिन संग क्षमा के होना शक्ति बहुत जरूरी है। वरना तो माफी देना बस केवल एक मजबूरी है। सुनो शस्त्र संघान से पहले शांत संतुलित हो सोचो। युद्ध सदा टल जाए, जिससे राह कोई ऐसी खोजो। शक्ति से पहले श्रेष्ठ पताका, श्रेष्ठ की जिम्मेदारी है। नित्य निपुण सम्राट श्रेष्ठ ही शक्ति का अधिकारी है। पर जो कोई बार बार समझाने पर भी ना माने, शांत शीतलता विनय प्रार्थना को कायरता पहचाने। तब है लक्ष्मण सुनो शस्त्र का धारण ही उत्तम मत है। राष्ट्र धर्म सम्मान स्वयं के रक्षण को रण सम्मत है। यही नीति समझाते रघुबर बैठे सिंधु मनाते हैं। पूजन अर्चा विनय प्रार्थना सारी युक्ति लगाते हैं। पर जो जड़ है अभिमानी है, अनुयाय कहाँ समझता है। केला कितना
कितना भी खींचो सींचो, पर कटके से ही फलता है, पर कटने से ही फलता है। बीत गए जब दिवस 3, पर कहाँ न माना सागर ने रघुनायक के अनुनय का, या ना माना किया रत्नाकर ने। क्रोधित होकर रघुवर ने कहा, यही जगत की रीत है कि अधर्मी जड़ अभिमानी को होनी नहीं बिना भय प्रीत है। कहकर अपना धनुष उठाए और किए भीषण टंकार, बाण चढ़ाते ही धनु पे सागर में धधक उठा अंगार। जीव जंतु पाथप जलचर में मचा प्रलय का हाहाकार। त्राही मान कर श्री चरणों में सागर ने किया पुकार। कहा नाथ हे क्षमा करे, मैं समझ ना पाया आपको, अभिमान वश भूल गया मैं प्रभु ताप प्रताप को। पर जो कुछ भी हुआ राम जी, उसमें मेरा दोष नहीं। अभिमान मद हावी हो तो रहता कुछ भी होश नहीं। रावण के संकट बसा तू, इसीलिए अभिमान हुआ। मैं विशाल हूँ जग में, सबसे झूठा मुझे गुमान हुआ। नाथ अवज्ञा क्षमा करें और कृपा करें आवेश तजें। क्या कर सकता है सेवक, प्रभु आप आदेश करें। सुनकर राघव आद्र हुए और पास गए रत्नाकर के। उसे उठाया स्नेह जताया सारी बात बता करके, और कहे कि सेना मेरी तुमको पार लगाना है। कहो करोगे क्या तुम कैसे, रास्ता मुझे बताना है। तब सागर ने कहा राम जी, इसमें क्या चिंता की बात। सेना में रघुवर आपके वानर 2 नल नील के साथ। उनको जो अभिशाप मिला है बचपन में वो बिसराएं, कि उनके छू लेने से पर्वत भी जल में तिर जाएं। पर्वत भी जल में तिर जाएं। उनका ये अभिशाप आपका कार्य सिद्ध करेगा राम। राम काज के पथ में जो बन चाहते श्राप शुभम वरदान। राम भक्त और सतसंगत का होता है ये शुभ परिणाम, कि शापित पापी भी कर जाते हैं जग में कार्य महान। इसीलिए हे नाथ उन्हें बस अवसर दें, आरंभ करें। नाम आपका लेकर के शुभ कार्य शीघ्र प्रारंभ करें। नाम आपका लेकर जग भवसागर पार उतर जाए। फिर इसमें क्या बात प्रभु की, पत्थर जल में तर जाए। इसी युक्ति से राघव मुझ पर सेतु का निर्माण करें। राम सेतु से बांध राम जी मेरा भी निर्वाण करें। और सहित सेना के अपने मुझको राघव पार करें। अपने ही चरणों में मेरी सेवा ये स्वीकार करें। अपने ही चरणों में मेरी सेवा ये स्वीकार करें। निर्मल यश फैलेगा जग में, पाएगा जग पुष्ट प्रमाण। राम सेतु के दर्शन से होगा जगती का शुभ कल्याण। जगती का शुभ कल्याण। रामचरित भी राम सेतु है, करने का भवसागर
तो बन जाते पाहन भी पतवार। राम कृपा हो जाती तो बन जाते पाहन भी पतवार। इसी विनय के साथ सिंधु ने शीश नवा भगवान को। मांगा विद्या अमित फल पाया, चला गया निज धाम को। और प्रभु श्री रामचंद्र ने करके सिंधु विनय स्वीकार। कहा रक्षपत कशिपत से शीघ्र करें सेतु तैयार। यही कथा है रामचरित्र के पावन सुंदर कांड की। रामचरित्र आधार जगत का, धूरी है ब्रह्मांड की। इसको पढ़े सुने मन लाई, सो उतरे भव सागर पार। श्री हनुमंत कृपा करते हैं, देते हैं बल बुद्ध अपार। रामचरित्र आधार जगत का, धूरी है ब्रह्मांड की। इसको पढ़े सुने मन लाई, सो उतरे भव सागर पार। श्री हनुमत कृपा करते हैं, देते हैं बल बुद्ध अपार। I hope you all have liked listening to this recitation, and if I have done any mistakes, please forgive. Thank you very much.